हेलो साथियों, मैं सचिन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। आज हम एक खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है हमारा एनटीपीसी सीबीटी 2। एनटीपीसी सीबीटी 2 में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी, जिससे कि हमारा सीबीटी 2 बहुत अच्छे लेवल पर क्लियर हो पाए। अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया और सीबीटी 1 में 5 लेवल का रिजल्ट आया, यानी कि कई कई बच्चों ने तो पांचों लेवल पर क्वालिफाई किया है और सीबीटी 1 आपका क्वालिफाई नेचर का था, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब जो असली लड़ाई हमारी है वो सीबीटी 2 पर है और सीबीटी 2 की तैयारी किस तरीके से करनी होगी, क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी, वो सारी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में जानिएगा। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो इसके सिलेबस को। देखिए, मैथ की अगर हम बात करें तो इसमें मैथ के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं सीबीटी 2 में। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? वो सॉरी 35, 35 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 35, 35 क्वेश्चन। ठीक है। अगर हम बात करेंगे रीजनिंग की तो रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन है। ठीक है, 35 मैथ के हो गए, 35 रीजनिंग के हो गए। ठीक है। अगर हम जीएस स्टैटिक जीके के पार्ट की बात करेंगे, यानी कि जीएस जीके की बात करेंगे, करंट अफेयर की बात करेंगे, तो ये कितने नंबर का है? ये 50 नंबर का है। तो टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ कितना हो गया? 7 5 12, यानी कि 120 नंबर का हो गया। कितने नंबर का हो गया? 120, जिसमें आपको टाइम जो है ना, टाइम कितना दिया जाएगा? टाइम 90 मिनट का होगा, यानी कि 1.5 घंटे का, जैसा कि आपको टाइम सीबीटी 1 में भी मिला था। ठीक है। और आप ये बात बहुत अच्छे से जान रहे हो, रेलवे की स्थिति दिन पर दिन डमाडोल होती चली जा रही है। ये नोटिफिकेशन कब का है? 2019 का नोटिफिकेशन है और 2019 वाले नोटिफिकेशन का सीबीटी 1 इनको कराने के बाद रिजल्ट इन्होंने 2022 में दे पाया और 2022 में, अब चूंकि 2022 में इनको सीबीटी 2 भी कराना है। देखिए, सीबीटी 1 में टाइम टेकन हुआ, बट अब नहीं होगा। अब टाइम नहीं बचा है आपके पास, मात्र 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है रेलवे के अकॉर्डिंग, जैसा कि नोटिफिकेशन बोर्ड ने दिया है। ठीक है। आइए समझते हैं इसके बारे में कि आखिर वो 5 मूल मंत्र क्या होंगे। हम आपको 5 मूल मंत्र बताते हैं, उन मूल मंत्रों पे अगर आपने चीजें अप्लाई करनी तो शायद फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली कंडीशन में आपको क्या करना होगा? सबसे पहली कंडीशन ये है हमारी कि पहला काम है करिएगा, आप प्रीवियस ईयर सेट को लगाइएगा। प्रीवियस ईयर जो पेपर है, तो देखिए प्रीवियस पेपर कहाँ मिलेंगे? बहुत सारे प्रकाशन की, अलग अलग राइटर की मतलब बुकें हैं आपको, आप बुक मार्केट से खरीद लीजिए। ठीक है। और उसमें ये देखिएगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि 2017 में एनटीपीसी सीबीटी 2 हुआ था, जब वैकेंसी 2015 में आई थी तो एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो पेपर हुआ था वो 2017 में हुआ था। 2017 में एक दिन में 3 सेटिंग में एग्जाम हुआ था और 3 दिन एग्जाम चला था। इसका मतलब 9 पेपर सेट हो गए। कितने पेपर सेट हो गए? 9। इन 9 पेपर सेट को बहुत अच्छे से लगा लो। केवल इनके लगाने से काम नहीं चलेगा, इसके अलावे भी आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। आप 2018 में एक एएलपी की वैकेंसी आई थी, उसका सीबीटी 2 आपका 2019 में हुआ था जाके। ठीक है। सीबीटी 2, तो सीबीटी 2 के उसके सारे क्वेश्चन लगा लो आप, एएलपी वाले। ठीक है। एएलपी टेक्नीशियन के जो भी थे वो बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन में आइएगा, यानी कि ये आपको पूरा पेपर सेट लगाना है बहुत अच्छे तरीके से। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आपको क्या करना है? फुल मॉक टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट का मतलब ये हुआ कि मैथ, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर, यानी कि सारे सब्जेक्टों का मिला के आपको वीक में 2 पेपर सेट बनाने होंगे, मात्र 2 पेपर सेट, ज्यादा नहीं, केवल मात्र 2। फुल मॉक टेस्ट मात्र 2, चाहे आप किसी भी वेबसाइट से बनाइएगा, चाहे ऑफलाइन पेपर दीजिएगा, मात्र आपको 2 पेपर सेट बनाने हैं। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें? दूसरी स्ट्रेटजी आपको क्या अप्लाई करनी पड़ेगी? मैथ के 35 क्वेश्चन की आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी विद टाइमर के साथ। आप टाइमर लगा लीजिए। टाइमर लगाने के बाद, यानी कि आप हर क्वेश्चन को 40 सेकंड का समय देना होगा। ठीक है। तो हर क्वेश्चन को आप 40 सेकंड का समय दोगे, लगभग 14 मिनट के आसपास 35 क्वेश्चन आप बना लोगे। ठीक है। क्योंकि 35 दूनी 70 दूनी 140, लगभग 14 मिनट या 15 मिनट के आसपास आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बना सकते हो। ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करोगे? मैथ के क्वेश्चन बनाओगे डेली 35 क्वेश्चन विद टाइमर के साथ। ठीक इसी तरीके से डेली आपको रीजनिंग के 35 क्वेश्चन बनाने विद टाइमर के साथ। ठीक है। 3 कंडीशन ये अप्लाई करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है। इसके बाद जीएस की बात करिए, करंट अफेयर की बात करिए, तो करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का आपको देखना होगा। लास्ट 6 मंथ का आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा अच्छे तरीके से। ठीक है। करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको 10 से 12 क्वेश्चन एजेड देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके किससे आएंगे? करंट अफेयर से आएंगे, बाकी और स्टैटिक पार्ट आएगा। ठीक है। चलिए और आगे की तरफ बढ़िए। इसका क्या करना होगा आपको? स्टैटिक पार्ट का, स्टैटिक पार्ट के लिए देखिए सारे सब्जेक्टों को रिवीजन करने का अब आपके पास टाइम नहीं है।
टाइम चूंकि कम है, 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है और इसमें अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचाना है जिससे कि आपका सिलेक्शन बहुत आसान वे में हो पाए। आप अपने सिलेक्शन के लिए मिनिमम मार्क मान के चलिए 95 प्लस अगर आ गए तो आप कंफर्ट जोन में पहुंच जाएंगे और आपका रिजल्ट होना तय है फिर। ठीक है, हम आपको डरा नहीं रहे, हम आपको जगा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, आपको ये बात बहुत याद रखनी होगी कि 95 प्लस हमें स्कोर करना है। ठीक है, आपको फिर क्या करना होगा, अगर हम बात करें स्टैटिक पार्ट की, तो स्टैटिक पार्ट में आपको 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करनी होगी, 1000 क्वेश्चन। और जहां भी आपको डाउट लगे, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, यानी कि उस सेक्शन को पहचानिए कि जिस सेक्शन में आपको दिक्कत है उस सेक्शन की ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। अब आपके पास समय जो बचा हुआ है, केवल रिवीजन का समय बचा हुआ है मेरे भाई। अगर इस समय करजोर मेहनत कर ली तो जिंदगी बदल जाएगी आपकी, और जिंदगी को बदलना है आपको, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने से आपके मम्मी पापा का सपना पूरा साकार हो जाएगा, वो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, कि मेरा बच्चा इंडियन रेलवे में है। आइए सबसे लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट है ओवर कॉन्फिडेंस। आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ना तो ज्यादा ही एकदम हतोत्साहित होना है, डिमोटिवेट भी नहीं होना है। ठीक है, रिजल्ट होगा। आपको क्या काम करने पड़ेंगे, इन कामों पे काम, इन पे ध्यान दीजिए, जो हमारी स्ट्रेटजी उस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होंगे और ना ही ज्यादा डिमोटिवेट होंगे। ठीक है, तो ये चीज एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी है। बाकी ये जो चीजें हमने बताई हैं, अगर इस पे आपने अच्छे से अमल कर लिया तो शायद फिर आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी सीबीटी बन हुआ है, अब आपकी टक्कर असली लोगों से होगी। वो सब वही बच्चे होंगे सीबीटी 2 में जो घायल शेर होंगे। तो आपको उनसे डरना नहीं है, उनसे बढ़िया तरीके से उनसे टक्कर लेनी है जिससे कि आपका रिजल्ट हो पाए। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अगर इस तरीके, हम भी आपके लिए मैथ में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाते रहेंगे, मैथ और रीजनिंग में, और जीएस और साइंस के पोर्शन से सर लाते रहेंगे क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर को कानपुर को सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, यानी कि ऐसी अपडेट आने से पहले हम आपको बता पाए उसके बारे में। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, खूब पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। बाय बाय।